हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं एचआर कुशवाहा, उच्च माध्यमिक शिक्षक और आपका इंग्लिश ट्रेनर। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्लास बिल्कुल फ्री है और इसलिए आपको इस क्लास का एंजॉय करना चाहिए। और मैं ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ और मैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए ये वीडियो तैयार करता हूँ। तो स्कूल के बच्चे तो इन वीडियोज़ को देखते ही हैं, साथ में जो भी इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं वो इस वीडियोज़ को देखें और सीखें और अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें दीजिए कि हम और अपनी क्वालिटी वीडियोस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और आपको पढ़ने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सारी बातें। वैसे मैंने एक बात बहुत कम कर दी है कि मैं पहले वीडियो के अंदर लेक्चर बहुत देता था। लेक्चर का मतलब कहें तो ज्ञान की बातें, पर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे पास तो ज्ञान ऑलरेडी बहुत है, इसलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस इंग्लिश सिखा दो। तो चलो भाई, इंग्लिश सीख लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश सीख लेते हैं। और जो लोग कहते हैं कि सर हमें स्टेज पे आने में फ़ियर होता है, स्टेज फ़ियर होता है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको सोल्यूशन कि आखिर स्टेज फ़ियर कैसे कम किया जा सकता है। और यही बात है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा अपना व्यस्त कीजिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। लोगों की परवाह करेंगे तो स्टेज फ़ियर रहेगा। मुझे भी देखिए, मुझे देख के लग रहा है कि मुझे किसी प्रकार का डर है कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। I don't care whether I speak before the camera or beyond the camera. It doesn't make any difference. Same thing with you. Do not worry about that, where you are speaking from. You are special, you are unique. My coaching name is also unique. You are unique, you are one of the best. You can do everything. You should have this attitude. Okay? Definitely, you will go long. You will go for the long. Okay? चलो, तो यहाँ पे देखिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ देखने मिलती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो बड़ी कॉमन सी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि थोड़ी देर, क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे ये देखिए जैसे यहाँ पे है थोड़ी देर, ठीक है। चलो, जैसे लिखा है थोड़ी देर रुको, वैसे जैसे थोड़ी देर रुको है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट गिविंग रेड कलर्स, थोड़ी देर रुको। ओ आई सी, व्हाट्स द प्रॉब्लम। I think that this one is the black one and red one is this one. This one is the red one. No, no, this one is the red one. What's the problem? Yes, okay. थोड़ी देर रुको, इसके बाद थोड़ा सा खा लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़े कपड़े उतार दो, थोड़े पैसे दो, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा सोने दो, थोड़ा भरोसा रखो और थोड़ा सा टीवी चला दो। तो देखो सब जगह थोड़ा 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 सा है, लेकिन क्या सब में एक ही आ जाएगा क्या थोड़ा? नहीं भाई, हर शब्द के लिए अलग अलग प्रयोग होता है। थोड़ा सा हर जगह अलग प्रयोग होगा। जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश में एक चीज़ है, ये तो खैर सेंटेंस ही अलग है, लेकिन अगर हम देखते हैं इंग्लिश में जो फोनेटिक्स होते हैं तो फोनेटिक्स में आप देखेंगे कि शब्द का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। और कई बार तो हद तब हो जाती है कि स्पेलिंग भी सेम होती है पर अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, एक शब्द क्रेडिट, क्रेडिट, और एक शब्द और लिख रहे हैं क्रेडिट, और लिख रहे हैं क्रेडिट। तो क्या आपको इन तीनों में कोई अंतर समझ में आ रहा है? लेकिन देखो इनका अंतर बड़ा। एक क्रेडिट है उधार, मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको गलत लिख रहा हूँ क्या? दिस इज द प्रॉब्लम। जैसे देखो उधार, एक क्रेडिट है उधार, दूसरा क्रेडिट है शाख, साख, और तीसरा क्रेडिट क्या होता है? श्रेय। ठीक है, तो देखो तीनों का कितना अलग अलग मतलब है। एक क्रेडिट है उधार, जैसे अपने पास होता है क्रेडिट कार्ड, और एक क्रेडिट क्या होता है? शाख। उसकी क्रेडिट खराब हो गई यार, उसकी क्रेडिट खराब हो गई। अगला है क्रेडिट श्रेय, इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को देता हूँ। और देखो आश्चर्य की बात, तीनों की स्पेलिंग सेम है पर तीनों का अर्थ अलग अलग है। और भी क्रेडिट लिया जा सकता है, जैसे कि दैट मनी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, आपके खाते में पैसे डाल दिए गए, क्रेडिट। ये भी होता है क्रेडिट, जब आपके खाते में पैसे आते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और जब मतलब बैंक कर्ज में आ जाता है और आपको बैंक के पास देनगी हो जाती है, और जब आपके खाते से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट। तो देखिए हम चार प्रकार से क्रेडिट और डेबिट का यूज़ करते हैं, क्रेडिट का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड? तो यह एक बात है। इसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो थोड़ी देर रुको, हम चीज़ें एक ही है, चीज़ सीखना एक ही बात है, बस उसको तोड़ मरोड़ के कई प्रकार से सीखते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे कि
भाई हमने आपको दिया कि 4 धन 2 बराबर 6 हो गया, फिर हम बच्चों से पूछते भैया 2 धन 4 बराबर कितना होता है, फिर भी 6 हो जाता है। तो थोड़ा उल्टा सीधा करके उड़ा के, ठीक है। फिर हमने एक संख्या ऊपर लिखी, एक नीचे लिखी, भाई 4 धन 2 बराबर कितना होता है, तब भी। फिर अब छोटी संख्या ऊपर, बड़ी नीचे, 4 धन 2। तो कुल मिला के ये है कि एन के एन प्रकार आपको समझ में आना चाहिए, हमारा तरीका होता है। चलो देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा सबसे पहले दिया है कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, मैंने इसको हाइड कर दिया था, थोड़ी देर रुको। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर रुको, वेट फॉर ए वाइल। थोड़ी देर रुको, वेट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर मुझसे बात कर सकते हो, कुड यू टॉक टू मी फॉर अ वाइल। क्या थोड़ी देर मुझे पढ़ा सकते हो, थोड़ी देर मुझे पढ़ाओ, टीच मी फॉर अ वाइल, ठीक है। प्ले विथ मी फॉर अ वाइल, ठीक है। कांट यू स्टे फॉर अ वाइल, क्या थोड़ी देर रुक नहीं सकते, फॉर अ वाइल अच्छा लगता है कहने में, कांट यू स्टे फॉर अ वाइल, ठीक है। लिटिल स्टे हम बोलें स्टे सम टाइम, ठीक, अच्छा नहीं लगता, फॉर अ वाइल, ठीक है। वुड यू लाइक टू टॉक टू मी फॉर अ वाइल, क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं। आपने नई नई अंग्रेजी सीखी है और किसी से बात करना है तो आप ऐसे बोल, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी फॉर अ वाइल, बोलेंगे हैं बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है यार भाई तू तो गजब। तो क्या है, थोड़ा सा खा लो, तो क्या बोलेंगे, ईट अ लिटिल, थोड़ा सा खा लो भाई, ईट अ लिटिल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खा लो। और हम बोलेंगे थोड़ा बहुत खा लो, तो ईट अ लिटिल मोर, क्या बोलेंगे, ईट अ लिटिल मोर, थोड़ा बहुत खा लो, ईट अ लिटिल मोर, थोड़ा बहुत खा लो। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर थोड़ा बहुत आप भी खा लिया करो, ईट अ लिटिल मोर, थोड़ा बहुत खा लो। कोई कहते नो 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 थैंक्स, नो थैंक्स, नो थैंक्स, अब लिटिल मोर यार, थोड़ा बहुत तो खा ही लो, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा पानी दो, थोड़ा पानी दो, क्या होना चाहिए, देख ले रहे हैं, थोड़ा पानी दो, क्या हो जाएगा, गिव मी सम वाटर। वाटर के लिए हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो क्वांटिटी की बात आती है, क्वांटिटी की, तो हम वहाँ पे सम का प्रयोग कर सकते हैं, गिव मी सम वाटर। दरअसल सम एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे हम कहते हैं कि ये दोनों के साथ लग जाता है, ये मतलब क्वांटिफायर है, ये क्वांटिफायर है, ये क्वांटिटी बताता है। तो सम एक ऐसा क्वांटिफायर है जिसको हम, इसे डिटर्मिनर्स भी कहते हैं और क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। सम एक ऐसा क्वांटिफायर्स है जो संख्या के साथ भी लग सकता है और क्वांटिटी के साथ भी लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, ये भी मैं बोल सकता हूँ, और मैं ये भी बोल सकता हूँ आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम मनी, ठीक है। तो गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसको थोड़े कपड़े उतार दो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, थोड़े कपड़े उतार दो भाई, तो क्या हो जाएगा, रिमूव फ्यू क्लॉथ्स। जब संख्या की बात होगी तो फ्यू का प्रयोग करेंगे हम, रिमूव फ्यू क्लॉथ्स, रिमूव फ्यू क्लॉथ्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फ्यू का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। थोड़े पैसे दो। अब फिर क्या मैंने पहले ही बताया था कि जैसे गिव मी सम मनी, पहले ही बता दिया था वाटर के साथ गिव मी सम मनी, यहाँ पे सम आएगा, गिव मी सम मनी, गिव मी सम बुक्स हो जाएगा, गिव मी फ्यू बुक्स भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे गिव मी सम मनी, गिव मी सम वाटर, मतलब इस इन दोनों स्थिति में आप सम का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं कि थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, तो क्या हो जाएगा, स्पीक अ बिट लाउडर, स्पीक अ बिट लाउडर। भाई थोड़ा तेज, ज़्यादा तेज भी नहीं बोलना, स्पीक अ बिट लाउडर। जैसे मानने थोड़े का प्रयोग बिट भी होता है, जैसे मैंने कहा आपको इंग्लिश आती है तो आप क्या बोल सकते हो, सर जी लिटिल बिट, क्योंकि आपको बहुत अच्छी आती है, सीख ही गए हो आप, तो आप बोलोगे हाँ सर आती है, नहीं तो क्या बोलते सर जी लिटिल बिट, ठीक है। चलो वन मोर, यहाँ पे हम देखते हैं कि थोड़ी तो शर्म कर लो भाई, थोड़ी शर्म कर लो, तो क्या हो जाएगा, हैव एट लीस्ट अ लिटिल सेम, हैव एट लीस्ट अ लिटिल लिटिल सेम। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना भैया उसमें जरा भी शर्म नहीं है, तो हम ऐसा बोल देते हैं ही हैज़ नो सेम एट ऑल, एट ऑल, उसमें तो जरा भी शर्म नहीं है भाई, ही हैज़ नो सेम एट ऑल, तो हम बोलते हैं जरा तो शर्म कर ले, हैव एट लीस्ट अ लिटिल सेम, हैव एट लीस्ट अ लिटिल सेम। ये शब्द सिर्फ नॉलेज बढ़ाते हैं आपको, और नॉलेज आपको बढ़ाना है, कभी ना कभी प्रयोग हो ही जाएगा, उपयोग में आ ही जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि पानी जो रहता है ना, अगर साफ पानी भी नहीं है तो वो पीने के काम भले ही ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम तो आता ही है। तो दुनिया की हर चीज़ काम आती है। मैं तो इस लेवल तक आपसे बात करता हूँ कि ये मत सोचो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ धरती पर एक्सिस्ट करती है वो कभी ना कभी आपके काम आती है, और आपके आसपास की सारी चीज़ें मिलकर ही आपके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। समझ में आया आपको? इसलिए हर चीज़ को बड़े गंभीरता से लीजिए, बड़े सिंसियर तरीके से लीजिएगा। उसके बाद है थोड़ा सोने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी हैव अ नैप। थोड़ा के लिए नैप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नैप का मतलब ही होता है थोड़ा सोना, झपकी लेना। क्या होता है? झपकी लेना। तो मैंने बोला थोड़ा सोने दो, तो क्या हो जाएगा? लेट मी हैव अ नैप। थोड़ा, जैसे कि जब आप दोपहर में सोते हो उसको बोलते हो आई टेक नैप एवरी डे, मतलब रोज मैं थोड़ा सोता हूँ। तो थोड़ा सोने का लिटिल स्लीप नहीं बोलेंगे, सम स्लीप नहीं बोलेंगे, फ्यू स्लीप नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे नैप। आई टेक नैप एवरी डे इन आफ्टरनून। ठीक है? ठीक है, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सोने दो, लेट मी हैव अ नैप। चलो वन मोर वर्ड, थोड़ा भरोसा रखो यार, थोड़ा भरोसा रखो। जैसे क्या बोलोगे? रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, भरोसा रखने के लिए बोला जाता है रेस्ट एश्योर्ड। वह बचेगा कि नहीं, वह सफल होगा कि नहीं, कब सफल होगा, कैसे सफल होगा। जब आदमी सस्पेंस स्थिति में होता है, डाउटफुल होता है, तो हम उसे एक शब्द बोलते हैं रेस्ट एश्योर्ड। विश्वास रखो, भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, रेस्ट एश्योर्ड। फिर थोड़ा टीवी चला दो, थोड़ा टीवी चला दो। टर्न ऑन द टीवी फॉर अ मोमेंट। टर्न ऑन द टीवी फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए टीवी चला दो भाई। टर्न ऑन द टीवी फॉर अ मोमेंट, थोड़ा टीवी चला दो। तो आई होप दैट आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जनरली रोज़ की तरह मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उस पर कमेंट्स ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसी वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो बताइए, हम आधा घंटे का वीडियो बना सकते हैं। आप 2 सेकंड में कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, और ना करना हो तो आपकी मर्जी। ठीक है? बट ऑलवेज प्रमोट गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ों का हमेशा प्रमोशन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।